सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हम हिंदी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, इस पर हमें गर्व है। एक शब्द मैं कहता हूँ कि जिसकी बिंदी भी अपने आप में अर्थ रखती है वो हिंदी हम हैं। एक बिंदी अगर हट जाती है तो देखिए कितना उसका अर्थ बदल जाता है। तो हमें शुद्ध हिंदी बोलनी आनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी आनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को हिंदी के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज बच्चे हिंदी की बोली नहीं बोल पा रहे हैं, आज बच्चे हिंदी में गिनती नहीं बोल पा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। हमें निसंदेह इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इस बात का ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे बनाया जाए। इसलिए क्योंकि हिंदी बोलते समय किसी इमोजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंग्रेजी जो 26 अल्फ़ाबेट जिसमें है उसको बोलने के लिए इमोजी यानी कि भाव और भाषा दोनों अलग होती है और हिंदी में भाव और भाषा एक होती है। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के एम्स इंटर कॉलेज में है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एम्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनसे हम कुछ आज के टॉपिक पे बातचीत करते हैं। उससे पहले आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर से हम कुछ आज जेन्युइन चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आप देखते हैं बहुत सी समस्याएं बच्चों में होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी गलतियों को पेरेंट्स नहीं देख पाते और वो गलतियां धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और कल को वो बच्चा यानी बहुत विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है। उसी के विषय में हम सर से आज जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं अपने शब्दों में। सर सबसे पहले राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो आज देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही कोई छोटी चीज़ ही बहुत बड़ा रूप तब लेती है जब उस पर केयर ना किया जा सके। तो बच्चों पर जो है पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते या क्या ऐसा चीज़ है जो छोटे छोटे चीज़ों में, अगर हम बात करें फ़ोन्स में तमाम प्रकार के इंस्टाग्राम ऐप हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इन चीज़ों को दे करके उनको इंगेज तो कर देते हैं लेकिन लास्टली उनको बड़ा समस्या होने लगता है बच्चों को और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल अच्छे टॉपिक को आपने लिया है और अच्छे कहना ये चाहूँगा कि पेरेंट्स तो कुदरत ने बना दिया जी, लेकिन गार्जियन आपको बनना पड़ेगा। अभिभावक अगर आप नहीं बनेंगे, आप खुद से नहीं समझेंगे कि आपको बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, तब तक बच्चे में वो विकास नहीं होगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगा जिसकी उनको इच्छा है या चाहत है। सबसे पहले तो यही है कि उनको, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि पैसे पकड़ा देते हैं, बच्चे को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। नंबर 2 कि उन बच्चों को बहुत ही कम एज में, अभी देखे होंगे गवर्नमेंट की एज है रिस्ट्रिक्शन की, मतलब 16 ईयर्स की एज से पहले कोई गाड़ी ना चलावें, उनको जल्दी जल्दी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाना सिखाना शुरू कर देते हैं। उन्हें मोबाइल फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मोबाइल फ़ोन उनको दे देते हैं। स्टार्टिंग में मदर्स देखे होंगे कि बच्चे को मोबाइल देती हैं काम करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको मोबाइल दे देंगी, फिर उसकी हैबिट पड़ जाती है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसके बाद तमाम ऐसे ऐप्स हैं जिस पे वो बच्चा रील बनाता है और रियल लाइफ को छोड़ देता है, रियल लाइफ में पहुंच जाता है। रियल लाइफ ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ है जिससे वो फिर निकल नहीं पाता है। थोड़ा और जब बड़ा होता है वो बच्चा किसी ऐप में गेम खेलने लगता है, उस ऐप में तमाम ऐसी लेवल्स होती हैं जिसमें पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है। आजकल ऐसा फंडिंग होने लगी है जिसके ऊपर ट्रेडिंग करने लगे हैं बच्चे, जिस पर घर से पैसा निकालते हैं, लगाते हैं और उसके बाद वो पैसे को दुरुपयोग करते हैं और उसमें एक तरीके से जुआ है जिसे हार जाते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल तो आज का ये बन रहा है कि जिस प्रकार लोग अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं और कुछ गार्जियंस का ये मानना है कि विदाउट फ़ोन हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर सकता, इस पर क्या कहना है? गलत मानना है। बच्चा विदाउट बुक्स के ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बच्चे के अंदर बुक पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आपको अपने बच्चे को चेक करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को बुक दीजिए और बुक ओपन करने के बाद उससे कहिए पढ़िए। अगर बच्चा पूरी बुक पढ़ लेता है इंग्लिश में या हिंदी में, उसके बाद उसको समझ लेता है कि ये क्या कह रहा है, ट्रांसलेट कर लेता है और किताबें बंद कर दीजिए और उसको लिख लेता है, पूरा लाइन टू लाइन ना लिखे लेकिन कुछ भी लिख ले, तो आपका बच्चा सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये स्टडी का है मेथड। पढ़ाई मोबाइल का है कि अगर आप उससे मोबाइल ले लीजिए और दोबारा आपसे मोबाइल ना मांगे, मोबाइल की जिद ना करे, तो इसके मतलब उसको मोबाइल की लत नहीं पड़ी है। अगर वो बार बार मोबाइल ढूंढ रहा है, आपसे छीन रहा है,
डिमांड कर रहा है तो आप जान लीजिए आपका बच्चा मोबाइल की गिरफ्त में आ चुका है। सर कितने एज में बच्चों को मोबाइल दिया जाए आपके अनुसार? 18 के बाद, जब वो 12th कर लें फिर। 12th से पहले मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th से पहले उसके पास इतना वर्क मिलता है स्कूल से, इतना वर्क होता है उसको कंपटीशन पास करने के लिए कि उसके पास मोबाइल पर समय देना ही गलत है। मोबाइल पर अगर उसने टाइम दिया है, मोबाइल पर उसने अपने एनर्जी को खर्च कर दिया है, तो रियल लाइफ में वो सक्सेस नहीं होगा। लास्ट में सर एक सवाल है आपसे कि जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमारे, उनको आप, उन अभिभावकों को बच्चों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, बच्चों का सही से निर्माण करना, उनके एजुकेशन के बारे में चिंता करना हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। हम बच्चों को एक अच्छी दिशा और दशा जब देंगे तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आप केवल एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें या ट्यूटर रख देते हैं तो इससे आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। ट्यूटर जो पढ़ाएगा वो स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो स्कूल में पढ़ता है वो ट्यूशन में नहीं पढ़ता है। स्कूल के वर्क को ट्यूटर से करवा लेता है और ट्यूटर के वर्क को स्कूल टीचर से कहता है कर दें। बच्चा अपना खुद का वर्क करना भूल जाता है। आप अपने किसी भी स्कूल में जहाँ पढ़ाते हो बच्चों को देखिएगा कि जो भी टॉपर है क्लास का वो ट्यूशन नहीं करता है। केवल वही बच्चे ट्यूशन ज़्यादा करते हैं जिनको स्ट्रगलिंग करना होता है, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक वो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक वो बच्चा उस मुकाम को कतई हासिल नहीं कर सकता है जिसको माँ बाप सोच रहे हैं। एक प्यारा सा शब्द है जिसमें हम आप सब जी रहे हैं, हिंदुस्तान, और आज हिंदी दिवस है सर। इस पर आप कुछ 2 शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए। सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हम हिंदी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, इस पर हमें गर्व है। एक शब्द मैं कहता हूँ कि जिसकी बिंदी भी अपने आप में अर्थ रखती है वो हिंदी हम हैं। एक बिंदी अगर हट जाती है तो देखिए कितना उसका अर्थ बदल जाता है। तो हिंदी से सुंदर, हिंदी से अच्छा ना कोई भाषा है, ना हो सकता है। जिसकी मात्राएं हों, जिसकी हलंत हों, जिसमें इतने अक्षर हों, उस हिंदी की दिवस पर हमें प्रमोट करना पड़े, हमें इसको सभी को बताना पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सच्चे मायने में हिंदुस्तानी हैं। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें शुद्ध हिंदी बोलनी आनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी आनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को हिंदी के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज बच्चे हिंदी की बोली नहीं बोल पा रहे हैं, आज बच्चे हिंदी में गिनती नहीं बोल पा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। हमें निसंदेह इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इस बात का ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे बनाया जाए। इसलिए क्योंकि हिंदी बोलते समय किसी इमोजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंग्रेजी जो 26 अल्फ़ाबेट जिसमें है उसको बोलने के लिए इमोजी, यानी कि भाव और भाषा दोनों अलग होती है, और हिंदी में भाव और भाषा एक होती है। मित्रों, ये थे हमारे साथ जो है एम्स के प्रबंधक श्री अभय श्रीवास्तव जी ने बड़े ही सहज शब्दों में आप सभी को बताया कि किस प्रकार मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए, किस प्रकार उनकी हैबिट्स में कुछ अच्छी चीज़ें लाई जाए। आप सभी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य संवर सके। जय हिंद, जय भारत।